पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हमने पहला प्रोग्राम को बोर्ड से लगाकर और फिर उसको कैसे उसको रन किया और हम कैसे हमने एलईडी को ऑन ऑफ किया। तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए थे, बहुत सारे एलईडीज़ को मैंने ऑन ऑफ किया, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए। तो अब वो क्योंकि इंट्रो था, आपको इंटरेक्टिव करने के लिए मैंने फंक्शंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं और इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं। बहुत ज़्यादा इनबिल्ट फंक्शन के बारे में अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बेसिक इनबिल्ट फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे रेगुलरली अपने प्रोग्राम में उनको यहाँ पर बताएंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाना है। तो वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होने वाला है, बट स्टे ट्यून। तो यहाँ पर हमने एक, अगर सिंपल सा लास्ट प्रोग्राम ने एलईडी को हमने ऑन ऑफ किया था, एक एलईडी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और जिसको 5 नंबर पे हम लगाएंगे और हमें इस एलईडी को ऑन या ऑफ करना है। तो यहाँ पर हम सेटअप, देखिए यहाँ पर एक जो सेटअप बना हुआ है वॉइड सेटअप, ये भी दोस्तों एक फंक्शन है। फंक्शन कह लें या मेथड कह लें। तो फंक्शन और मेथड दोनों की डेफिनेशन एक ही होती है कि फंक्शन और मेथड हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर को बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करने वाला है या किस तरीके से वर्क करेगा। ये हम डिसाइड करते हैं अगर हम खुद के अपने कस्टम फंक्शन बना रहे हैं या कस्टम इनबिल्ट फंक्शन हम आर्डिनो के यूज कर रहे हैं। तो इनबिल्ट फंक्शन में पहला फंक्शन हमारा होता है पिन मोड। पिन मोड दोस्तों देखिए, जो भी फंक्शन होता है उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर जरा से भी गड़बड़ करने की कोशिश की, सपोज मैं भूल गया ई लिखना और मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो डेफिनेटली ये हाईलाइट नहीं होगा। तो अब देखिए ये कलर इसका चेंज हो गया। देन पिन मोड, ये फंक्शन इनबिल्ट होता है। इस फंक्शन का बेसिकली यूज अगर मैं कमेंट में लिखूं तो टू डिफाइन आवर पिन्स टू यूज। हमें आर्डिनो को ये बताना होता है। पिन मोड का ज़्यादातर यूज़ हम सेटअप मेथड में ही करते हैं। पिन मोड से हमें ये बताना होता है कि आर्डिनो का हम इस पिन को किस रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इनपुट मोड में या इसको आउटपुट मोड में। ज़्यादातर आपको पता है कंप्यूटर में 2 ही इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पर एलईडी हमारा किस तरह का डिवाइस है? एलईडी हमारा आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली एलईडी से हम आउटपुट, क्योंकि ऑन ऑफ करते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और होगा, एक आईआर एलईडी भी होती है, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। सो अभी आईआर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल एक एलईडी की बात कर रहा हूँ, रेड ग्रीन ब्लू जो होती हैं। तो पिन मोड एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें 2 तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन है, तो हमें इसके पैरामीटर या आर्गुमेंट देने पड़ेंगे 2 तरीके से। तो पहला आर्गुमेंट होता है पिन का नाम हमें देना होता है कि यहाँ पर हम पिन किसको यूज कर रहे हैं। हम पिन यूज कर रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर को। तो आप 5 नंबर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर एलईडी, ठीक है, क्योंकि एलईडी को मैंने 5 नंबर से कर रखा है ऑलरेडी इनिशियलाइज। और हमें इसको आउटपुट, क्योंकि इसको ये हमारे आउटपुट डिवाइस है, तो हमें इसको आउट दिखना है आउटपुट। दोस्तों आउटपुट को कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये कांस्टेंट है। आर्डिनो में जितने भी कांस्टेंट होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। और आप देखेंगे जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो जिन जिन लेटर्स को मैं कैपिटल में लिखूं और वो मतलब हाईलाइट नहीं होते हैं, तो आप समझ जाइएगा वो कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज का भी यही कॉन्सेप्ट है, जितने भी कैपिटल लेटर आप इनिशियलाइज करेंगे वो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होता है, वो हमेशा रिजिड रहता है। ओके, सो यहाँ पर एलईडी को मैं आउटपुट के रूप में लेता हूँ। अच्छा, एक और मेथड होता है हमारा डिले। डिले का यूज क्या होता है? वो प्रोग्राम को थोड़ी देर में रोक देता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर डिले, हमेशा इसमें मिली सेकेंड पास होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 1000 पास किया, तो इसका मतलब है टू स्टॉप प्रोग्राम फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 तरह के मेथड आपने सीखे। पिन मोड, जिसका काम है हम अपनी पिन को डिफाइन करते हैं, ये इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है। और डिले, जिसका काम है प्रोग्राम को 1 सेकेंड के लिए रोकना। तो चलते हैं अपने लूप वाले सेक्शन में।
बेसिकली लूप वाले सेक्शन में क्या होता है कि हमारा जो भी टास्क हम देते हैं वो रिपीट होता रहता है। रिपीट कैसे होता है, जैसे सपोज आपने एक एलईडी को ऑन किया और फिर उसको ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, तो अगर आपको ब्लिंक का प्रोग्राम टेस्ट करना है हम क्या करते हैं, एलईडी को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। अब एलईडी को ऑन और ऑफ करने के लिए भी हमारे पास आर्डिनो में एक इनबिल्ट फंक्शन बनाया हो गया, ठीक है, जिसका नाम है डिजिटल राइट। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने डिजिटल राइट लिखा ये हाईलाइट हो गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमने सही से लिखा है। और किसको हमें ऑन ऑफ डिजिटल राइट, ठीक है, डिजिटल राइट बेसिकली एक मेथड है जिसका काम क्या है, टू टर्न ऑन एंड ऑफ पिंस, ठीक। तो डिजिटल राइट किसी भी पिन को ऑन या ऑफ करना है। तो यहां पर भी दो पैरामीटर देते हैं। दो पैरामीटर में पहला पैरामीटर होता है किस पिन को करना है, तो हमारे पास हमें एलईडी पिन को करना है। एलईडी पिन का मतलब 5 नंबर की पिन, ओके। एलईडी का मतलब 5 नंबर की पिन को हमें टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना है। तो ऑन करने के लिए HIGH और ऑफ करना है तो लो। यहां पर देखेंगे हाई कांस्टेंट यूज किया है हमने, आउटपुट एक कांस्टेंट यूज किया है, लो कांस्टेंट यूज किया है। तो हाई और लो का मतलब 0 और 1 होता है, ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो अभी यहां पर हम हाई और लो ही यूज करेंगे, ये इनबिल्ट मेथड होते हैं। तो ये टर्न ऑन करने के लिए और ये टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है, एलईडी का नाम। और दोस्तों अगर इतना लिख के आप इसको प्रोजेक्ट को जो हमारा स्केच है इसको अगर आप अपलोड कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे यहाँ पर ऑन ऑफ का जो फ्रीक्वेंसी है इतना जल्दी होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिले लगा देंगे। इसी डिले फंक्शन को कॉपी करते हैं। हमारा क्या है, प्रोग्राम जैसे ही लूप में आएगा और ये थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड रुकेगा हमारा प्रोग्राम, एक सेकेंड के लिए हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैं सबके बीच में दे देता हूँ। आपको ऐसे अपने प्रोजेक्ट में देने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं यहाँ पर हर लाइन को अलग अलग एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ। 1 सेकेंड के लिए प्रोग्राम रुक जाएगा, आपकी एलईडी 1 सेकेंड के लिए जलती रहेगी। उसके बाद देखेंगे एलईडी बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद दोस्तों क्योंकि लूप में है तो ये प्रोग्राम यहाँ से चलता है और फिर यहाँ पर आता है और फिर इस तरीके से ये सर्कल ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो अभी क्या, जैसे ही हमारा ये ऑफ लो हो जाएगा, जैसे ऑफ हो जाएगा और ऑफ और ऑन होने के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस हम नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर से हमारा ऑन ऑफ हमें होने में मतलब ज्यादा देर तक जलता रहेगा लेकिन बुझेगा पता ही नहीं चलेगा आपको। तो दोस्तों एक बार फिर से एक डिले लगाते हैं। तो किसी भी एलईडी का ऑन ऑफ अच्छी तरीके से देखने के लिए एक बार उसके ऑन पे डिले लगाते हैं और एक बार उसके ऑफ पे डिले में लगाते हैं। और इतना करने के बाद अब इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे। तो दोस्तों जब सेव करेंगे तो हमसे प्रोग्राम का नाम पूछा जाएगा। नाम में हम अपना डाल देंगे D4 या फंक्शन करके, ठीक है। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे अपने सिस्टम में, अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे रन होता है। रन करने के बाद आप अपनी टाइमिंग इसमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कितना डिले बढ़ाना है कम करके देखेंगे, ज़्यादा करके देखेंगे। आप यहाँ पर अगर आपको चैलेंज सेट करना है तो आप यहाँ पर 2-3 एलईडी और लगा लीजिए और उन एलईडी को एक साथ ऑन ऑफ करके देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। अब इसी काम को अगर मुझे फंक्शन के थ्रू अपने फंक्शन, जैसे आपने देखा ये प्रोग्राम बनाया और इसको अपलोड किया। अब हम चलते हैं, अगर हमें अपना खुद का एक ऑन ऑफ का एक अपना प्रोग्राम बनाना है तो आपको डिफॉल्ट फंक्शन तो यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एक बनाता हूं, मैंने अपना एक फंक्शन लिया void, आपका अपने नाम से कर लीजिएगा, void my func, नाम आपको कुछ भी देना है और यहाँ पर इस तरीके से बॉडी देनी होती है। तो जो भी कोड हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम कोशिश करते हैं इस पूरे कोड को हमने कॉपी यहाँ से कट कर लिया
और अपने फंक्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? अब इस लूप में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे माई फन। ओके, इसका मतलब ये है कि हमने अपने प्रोग्राम को छोटा कर दिया। ये यहाँ पर फंक्शन लिखे हुए हैं, कोड्स लिखे हुए हैं, और एक बार हम इसको भी, और दोस्तों जब भी आप ये कोड में चेंजेस करेंगे एक बार वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे भी कभी कभी ये टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है। सेमीकोलन लगाना और फंक्शन का नाम सही लिखना ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को जरा देखते हैं कैसे चल रहा है ये। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और भी नए नए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एलईडी की जगह और भी कुछ बजर यूज कर सकते हैं, बजर को भी ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ये तो बेसिक प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस जो भी हमारा ऑन ऑफ हो रहा है इसको किस तरीके से मॉनिटर पे, कंसोल पे, क्योंकि इनिशियल टाइम पे आपके पास एलसीडी नहीं होगा देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे आपको डेटा, सेंसर का डेटा वगैरह अगर रीड करना है तो कहीं पर कंसोल में, मॉनिटर पे कहीं पर दिखाई पड़े। उसके लिए हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सीरियल मॉनिटर रहेगा। ओके।